नमस्कार, आप देख रहे हैं VKR न्यूज़। जबलपुर नगर के बहुत से मुख्य मार्गों को जबलपुर नगर निगम द्वारा खोद दिया गया है। मुख्य मार्गों पर खुदे हुए बड़े बड़े गड्ढे वर्षा काल में सड़क पर चलने वालों के लिए भयंकर समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। लोग इन गड्ढों से बचने के चक्कर में एक दूसरे वाहन से टकरा जाते हैं और आपस में लड़ पड़ते हैं। स्थिति सर फुटअव्वल तक पहुंच जाती है, जबकि देखा जाए तो त्रुटि नगर निगम की होती है और लोग सड़कों पर आपस में लड़ते हैं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रहा निर्माण कार्य जन सामान्य के लिए समस्या का कारण बनता है। नगर निगम व स्मार्ट सिटी प्रबंधन इन निर्माण कार्यों को जितनी शीघ्रता से संपन्न करेंगे, उतनी ही जनता को समस्या कम होगी। नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं, कोरोना काल में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए देश के बहुत से राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया। मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन लगाया गया। जबलपुर संस्कारधानी के अंदर बहुत से मुख्य मार्गों पर स्मार्ट सिटी कंसेप्ट के अंतर्गत बहुत से मुख्य मार्गों पर खुदाई कार्य किया गया। इस खुदाई के द्वारा नाली निर्माण का कार्य और यूटिलिटी डक्ट बनाने का काम और साथ साथ सीवरेज डालने का काम भी किया जा रहा है, परंतु बहुत से जगह पर इस काम को अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। हम अभी यहाँ घंटाघर पे खड़े हैं। ये जो रास्ता है 24 घंटे व्यस्त रहता है। अभी जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो लोग जो हैं सड़कों पर आएंगे। कुछ ही दिन बाद बारिश भी आ जाएगी और यहाँ हम आपको दिखाते हैं कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनको कि पूरा बनाया नहीं गया है, भरा नहीं गया है। और यहाँ बाजू में पुलिस कंट्रोल रूम भी है। इस कंट्रोल रूम के बाजू में भी रेत गिट्टी का बहुत सा ढेर लगा के रखा गया है। जब वर्षा काल आ जाएगा तो जो लोग सड़कों पर चल रहे होंगे उनको बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नगर निगम प्रशासन को इस कार्य को जल्द से जल्द करना चाहिए था, परंतु उन लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है। लोगों को सड़कों के ऊपर चलने में किस तरह की समस्या आएगी और यहाँ जो दुकानें हैं ये भी दुकानें खुल जाएंगी। लोगों से भी बात करेंगे कि इन गड्ढों के संबंध में और ये जो निर्माण कार्य चल रहा है उनके संबंध में उनके विचार क्या है। तो चलिए अब हम जो है आगे चलते हैं। नौदरा ब्रिज नगर की एक व्यस्ततम सड़क, जहां सुबह से लेकर रात तक वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। यहां भी कोरोना लॉकडाउन के दौरान निगम द्वारा बड़ा गड्ढा खोद दिया गया है और उसे वैसे ही छोड़ दिया गया है। लॉकडाउन खुलते ही पब्लिक जब सड़क पर चलेगी तो उसे समस्या का सामना करना पड़ेगा और बारिश में तो समस्या और बढ़ जाएगी। लोगों के विचार से निर्माण कार्य तो अच्छा है, परंतु निगम जिस शीघ्रता से गड्ढे खोदता है उतनी ही शीघ्रता से निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। बारिश का समय आ जाएगा तो लोगों को बहुत सी समस्याएं होने वाली है। नगर निगम प्रशासन का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ऑटो चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। हम ऐसे लोगों से जानते हैं कि उनका इस संबंध में क्या कहना है। नगर के मुख्य मार्गों पर बड़े बड़े खड्डे खोद दिए गए हैं। अभी लॉकडाउन खुल जाएगा, लोग सड़कों पर आ जाएंगे और उसके बाद में कुछ दिन बाद बारिश शुरू हो जाएगी, तो इससे समस्या होगी कि नहीं होगी? समस्या तो है कि ट्रैफिक जाम हो रहा और अभी इतना हो रहा तो फिर आगे कितना होगा। बोलना चाहेंगे जो गड्ढे खुदे हुए? दो चार जब तक मरेंगे नहीं, जब तक सरकार को होश कहाँ से आएगा। तो प्रशासन से क्या बोलना चाहते हैं? तो उनको पूछना चाहिए गड्ढे को। अब तो आदमी को दिक्कत हो रही है आने जाने वालों को। ऊपर से पुलिस वाले भी पूरे बैरियर लगा रखे हैं, यहाँ से भी नहीं आने मिल रहा, ना वहाँ से आने मिल रहा है। अभी कुछ दिन बाद जो है, कुछ दिन बाद भी गड्ढे खोद के रखे, घंटाघर की पूरी रोड पे काट दी है। पूरा इतना लंबा लंबा घूम के जाते हैं हम लोग, इतना एक्स्ट्रा गैस लग जाती है हम लोग को। अभी कुछ दिन बाद बारिश शुरू हो जाएगी तो उस समय किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? अभी तो सरकार ही जाने क्या होगा, तो सरकार खुद देकर ही क्या होगा बारिश होने के बाद। जब तक दो चार मरेंगे नहीं, जब तक कुछ होगा नहीं। तो इनका कहना है कि जब तक ऐसे गड्ढों में ये बहुत ही इस निर्माण कार्य से बहुत ही नाराज़ हैं ये, और इनका जो दुख व्यक्त कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक दो चार लोग मरेंगे नहीं, सरकार की और निगम की आंखें नहीं खुलेंगी। यह पुराना मोटर स्टैंड का क्षेत्र है। यहाँ ऑटोमोबाइल पार्ट्स और रिपेयरिंग की दुकानें हैं। यहाँ पर भी निर्माण कार्य पिछले कुछ महीनों से चल रहा है, परंतु अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। बारिश के मौसम में व्यापारियों और ग्राहकों को
बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह है 3 पत्ती से मानस भवन जाने वाली सड़क। इस सड़क के किनारे नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, साथ ही यूटिलिटी डक्ट बनाया जा रहा है, परंतु कार्य की गति बहुत ही धीमी है। नाली और यूटिलिटी डक्ट निर्माण के बीच में कुछ बहुत पुराने शुद्ध ऑक्सीजन और छाया देने वाले पेड़ आ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन पेड़ों को काटा जाएगा। कोरोना काल में प्राणवायु, शुद्ध ऑक्सीजन कितनी परम आवश्यक है, यह बात सभी जानते हैं। निगम इन पेड़ों को सुरक्षित करते हुए निर्माण कार्य करें तो सभी के हित में अच्छा कदम होगा। लोगों को भी नगर में ऐसे वृक्षों को संरक्षित करने के लिए आगे आना होगा, जिससे जन सामान्य को शुद्ध प्राणवायु प्राप्त हो सके। अब देखिए, यह है 3 पत्ती चौक। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया गया है। निर्माण कार्य तो हो रहा है, परंतु धीमी गति से, जो कि बारिश के समय में लोगों के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न करने वाला है। नगर निगम के पास में 3 पत्ती चौक है, यहाँ पे भी मुख्य मार्ग है ये। यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद के निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ आप बाजू में देखिए बहुत सारी पाइपलाइन है और यहाँ पे जो है व्यापारियों की दुकानें हैं। जब लॉकडाउन खुलेगा उस समय व्यापारियों को और यहाँ पे जो ख़रीदार आते हैं इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और बारिश जब शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे और भी ज़्यादा समस्या हो जाएगी। यहाँ पे जो है पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो जैसे लॉकडाउन के दौरान जो है दवाइयों की दुकान को खुले रहने की अनुमति प्राप्त है, तो यहाँ पे एक दुकानदार भाई हैं मेडिकल शॉप में, हम इनसे जानते हैं क्या जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो उस समय जिस तरह से यहाँ पे सामान रखा है, इससे कुछ आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं, पूरा बंद पड़ा है, पूरा लेडीज़ ग्राहकी नहीं आ रही है, ज़रूरत के ग्राहक नहीं आ पा रहे हैं, पूरा काम ठप पड़ा है। खोले चाहे बंद हो, दुकान एक ही है। तो सामान्य तौर पे बारिश के मौसम में कैसा रहता है यहाँ पे? नॉर्मल रहता है। अब तो और दिक्कत जाएगी मेरे को लग रहा है। ये देखो सामने पानी करके रखे हैं ये। तो इनका कहना है कि बारिश के मौसम में जो है बहुत दिक्कत जाएगी। यहाँ पे आगे जो है नाला निर्माण का कार्य भी चल रहा है। सौभाग्य से बात है, पूरा पानी बाहर ही आएगा। वो तो कीचड़ कीचड़ पूरा रहेगा, मानसून आने पर ही है पूरा। तो आप प्रशासन से क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलना है, जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट करा जाए और क्या। जैसे कि अभी लॉकडाउन के दौरान में हमको ये देखने को मिला था कि प्राणवायु ऑक्सीजन जो है बहुत ही अति आवश्यक होती है। जैसे कि उस साइड में नाला निर्माण का कार्य चल रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे हरे भरे वृक्ष आ रहे हैं। सुनने में आया है कि उन वृक्षों को काट दिया जाएगा। तो क्या उन वृक्षों को बचाने के लिए आपका यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है कुछ प्रयास करेगा? तो बिल्कुल करेंगे हम सब। आप जो है यहाँ के व्यापारी वर्ग और शहर की जनता से क्या बोलना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे कि जिससे कि वृक्ष बचे यहाँ पर? भाई यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएँ साइड में, ये सब काम हो जाए। उसके बाद सब एकजुट होकर सबको काम करना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका कहना है कि वर्षा काल का जब मौसम शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो लोगों से बात किया इन निर्माण कार्यों को लेकर, तो इन निर्माण कार्यों से लोगों का कहना ये है कि इन निर्माण कार्यों को नगर निगम को जल्द से जल्द कर देना चाहिए, जिससे कि होने वाले बारिश के समय में समस्या कम हो। वैसे लोग जो हैं बहुत नाराज़ हैं कि अभी लॉकडाउन खुल जाएगा, उस समय जनता जो है सड़कों पर आ जाएगी और बारिश भी जब शुरू हो जाएगी तो सब तरफ जो है कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। फिर भी जनता का यही कहना है कि नगर निगम प्रशासन जो है इन निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द कर देगा तो सभी के लिए अच्छा होगा। कैमरामैन कपिल यादव के साथ राव वेंकटेश्वर, VKR न्यूज़, जबलपुर।